प्रयास कर रहे हैं संसार के स्वरूप को, और संसार के स्वरूप के साथ साथ अपने में जो घटित हो रहा है, जिसमें हमने मैं और मेरापना स्थापित किया है, उसके स्वरूप को। क्योंकि उस मैं को ही हमने आज दिन तक नहीं पहचाना, जिसके आधार पर हम इन दोनों स्वरूप को समझ पाएंगे। उन दो को हमने एक कर रखा है। संसार को यानी जड़ और पुद्गल के परिणमन को, संसार और कुछ नहीं है, हमारी क्रिएशन है, हमारी यानी आत्मा की। अपने स्वयं को भूला हुआ है, इसलिए संसार खड़ा है, और कोई संसार का दूसरा कारण नहीं है। इसलिए मुख्यतः से आत्मा की पहचान कराई जाती है, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की पहचान कराई जाती है कि वास्तविक मैं कौन हूं। क्योंकि हमने जिसमें मैंपना स्थापित कर रखा है, और उस मैंपने के स्थापित की वजह से, उस मिथ्या मान्यता की वजह से जीव निरंतर दुखी और दुखी ही रह रहा है। कुछ क्षणभंगुर सुख मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुख को नहीं प्राप्त करता है बाहर के वैभव से, बाहर के सुखों के आधार पर। लेकिन जब बाहर के कुछ सुख मिलते हैं, पांच इंद्रियों के विषयों को जब हम भोगते हैं, सिर्फ एक काम वासना को भोग नहीं कहा है। पांच इंद्रियां और इसके जो 23 विषय बताए जाते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा हम बाहर के भोगों को भोग रहे हैं और उसके द्वारा कुछ सुख पाना चाहते हैं। कुछ अच्छा सुनने को मिले तो हम अपने आप को आनंदित, प्रफुल्लित, सुखी मानने का प्रयास करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कुछ अच्छा देखने को मिले तो कहते आज तो बहुत आनंद आया, आज तो मन प्रसन्न हो गया। कुछ अच्छी स्मेल आ जावे तो हम प्रसन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बाहर के इंद्रियों को परिणमन में ही हमने सुख की अभिलाषा कर रखी है, और ये इस भाव का संस्कार नहीं है, अनादि से यही चला आ रहा है। जब तक इसको जड़ मूल से तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, इस मान्यता के आधार पर कि वास्तविक सुख पर में नहीं है। यदि सुख पर द्रव्य से, पर वस्तुओं से होता, जो वस्तुएं हमें सुखरूप लग रही है, किसी को वही वस्तुएं दुखरूप लगती है। जो स्मेल हमें अच्छी लगती है, किसी को वही दुखरूप लगती है। जो खाने पीने की चीजें हमें अच्छी लगती है, किसी को नापसंद होती है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यदि रसगुल्ला या वो वस्तु सुख दे पाती तो सबको देना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको सबको अनुभव है इसका, और यही बताता है कि वास्तव से वस्तु से सुख नहीं मिलता है, जिसमें हमने मिथ्या भ्रांति कर रखी है। पैसा होगा तो सुख मिलेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम सुख को भोग पाएंगे, या बाहर जो भी हमारे ये मान्यताएं हमने क्रिएट कर रखी है, क्रिएशन है हमारे मन का, और कुछ नहीं है। और इसी को हम अज्ञान दशा कहते हैं या मिथ्यात्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु सुख किसी को दे भी दे, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, कितने गुलाब जामुन खाएगा? 5 खा लेगा, 10 खा लेगा। अब पेट पूरा भर गया, इतना भर गया कि एक भी गुलाब जामुन नहीं खा सकता। फिर भी कोई ब्याह सगे आ गए और जबरदस्ती खिला दिया तो एक आध तो खा लेंगे ना। ब्याह सगे बोलते हो ना, अपने जो इन लॉज होते हैं, क्योंकि उनको कुछ उन पे गुस्सा तो कर नहीं सकते हैं। अब आपने 11वां खा लिया, आपका कोई मित्र आया
और उसने आपको फोर्स किया। अब तो आपको पता है कि एक भी खाऊंगा तो अब यहाँ से खाया पिया भी निकलने वाला है। अब आप क्या करेंगे? पहले उसको मना करेंगे, फिर भी वो ज़बरदस्ती करेंगे तो थोड़ा गुस्सा करेंगे, क्योंकि मित्र पे तो गुस्सा किया जा सकता है, इतनी तो हमको समझ होती है। और फिर भी ज़बरदस्ती करेंगे तो एक लाफा मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। होता है ना, कभी इतना गुस्सा भी आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो रसगुल्ला हमें सुख दे रहा था, 5 वो गुलाब जामुन, कुछ खाने के बाद वो सुख कम होता गया, और फिर ऐसा एक वक्त आया कि वही गुलाब जामुन हमें गुस्सा दिलाने में भी निमित्त बना। तो वो रसगुल्ला आपको कैसे सुख दे सकता है? वो गुलाब जामुन आपको सुख नहीं दे सकता। यही हर पे आप लागू करने का प्रयास करें। ये तो हम एग्जाम्पल के द्वारा कहते हैं। अनादि काल से जीव ने पर और पर द्रव्यों के माध्यम से ही सुख भोगने का प्रयास किया, फिर भी आज दिन तक उस सुख को, वो शाश्वत सुख को नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए उसके पीछे 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 अंधी दौड़ भागे जा रहा है। अंधे अंध पला है, सारी दुनिया अंधी दौड़ में भाग रही है और हम भी उसके पीछे अंधी दौड़ में सिर्फ भागे जा रहे हैं, और कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, क्यों भाग रहे, कहाँ चल रही है, कितना चाहिए, कभी हमने उस पर विचार करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हम भटक रहे हैं, और कोई बड़ा कारण नहीं है। क्योंकि जब हम आत्मा की, परमात्मा की बातें करते हैं, उसके लिए पहले हमारा एक बेस बनाना पड़ता है। उस स्व पर के दोनों के स्वरूप के परिणामों को यथार्थ जानना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं, पहले मिथ्या मान्यता की वजह से जो हमने अद्वैत पना कर रखा है, बहुत जने कहते हैं अद्वैत में जाना है, हम नहीं कहते हैं। अद्वैत तो है, हमारा अनादि से अद्वैत ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये अद्वैत हमारा मिथ्या है, भ्रांति वाला है। दो चीज को हमने एक माना हुआ है, ऐसा मिथ्या अद्वैत है। इसलिए पहले उस अद्वैत से, मिथ्या अद्वैत से हम उसका द्वैत रूपी भेद कराने का प्रयास करते हैं कि जिस दो वस्तुओं को आपने एक मान रखा है, वो एक नहीं है, दो वस्तु है। अब हम बाहर की ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधी हम अपने स्वयं की बात करेंगे, उस मैं की बात करेंगे जिसमें हमने मैं पनाह कर रखा है। हम किसको मैं कहते हैं और किसको मैं मानते हैं। हमारा विषय मान्यता का होगा, बिलीफ, हमारा श्रद्धा किस मैं पर है। उस दर्शन की हम बात करेंगे जो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की ओर ले जाएगा। इसलिए उस मिथ्यात्व को और संकित को, यानी सम्यक्त्व को बराबर समझने का हमें प्रयास करना है। यहाँ किसी धर्म विशेष की हम बात नहीं करेंगे, उस स्वरूप की बात करेंगे जो शाश्वत है। यह सृष्टि जिसे हम जगत कहते हैं, जगत का मतलब सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं हुआ, सृष्टि पूरी 3 लोक की हम बात करेंगे, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, जिसको हम एक संपूर्ण सृष्टि कहते हैं। और इस लोक के बाहर भी एक आकाश है जिसको अलोक कहा जाता है। इसलिए उस लोकालोक की बात करेंगे। इस लोकालोक में, और खास करके लोक में, आलोक में तो सिर्फ एक आकाश तत्व होता है, परंतु इस लोक में 6 द्रव्य या 6 तत्व बताए जाते हैं, 6 पदार्थ बताए जाते हैं। अपेक्षा से उसको द्रव्य कहा जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। सिर्फ समझना है, कुछ याद करने की मैं बात नहीं करूंगा। आपको क्या याद करना है और क्या याद रखना है, कुछ याद भी नहीं रखना है, सिर्फ समझने के लिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे। शब्द नहीं समझ में आवे तो उसमें जाना नहीं है।
कहीं थोड़े शास्त्रीय भाषा के शब्द आते हैं, हमने कभी नहीं सुने होते, तो लेट गो। क्योंकि मूल हम दो द्रव्य की बात करेंगे, जिसको हम जीव और पुद्गल कहते हैं, या जीव और जड़ कहते हैं। अजीव तत्व, चेतन और अचेतन तत्व की बात करेंगे। चेतन और अचेतन में एक जीव तत्व है जो चेतन तत्व कहा जाता है, और एक जड़ अजीव तत्व है जिसे हम अचेतन कहते हैं। अब इसके आगे का मेरा सीधा सा प्रश्न होगा, बहुत सरल सा प्रश्न है, क्या हम जीव को यानी चेतन को चेतन मानते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या हम जीव को जीव मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे पीछे वाले? जीव को जीव मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते। चलो अच्छी बात है, सही जवाब दे रहे हैं। हम व्यवहार से जिनको जीव कहते हैं, व्यवहार से जिनको हम जीव कहते हैं, कि निगो से लेके एकेंद्रिय से लेके सिद्ध परमात्मा तक सारे जीव हैं, सभी जीव हैं। तो जीव की परिभाषा क्या हुई? क्या कहेंगे? कि जो व्यवहार से जो कहा जाता है कि जो हलन चलन करता है, जिससे चेतना है, जो जानने का काम करता है, वगैरह वगैरह, जो हमने थोड़ा समझा हुआ है। तो कहीं सुनकर पढ़कर हमने एक जीव की परिभाषा तो समझ ली। अब हम जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पर क्या हम जीव को जीव मानते हैं क्या? अब मान्यता का विषय, श्रद्धा का विषय हमारा आगे बढ़ेगा। तो यदि जीव को जीव नहीं मानते तो हम मिथ्यात्व में जी रहे हैं, क्योंकि यहां दो मैं रह रहे हैं। एक मैं का तो हमें अनादि से संस्कार है, जिसको हम देह कहते हैं, शरीर कहते हैं, जिसमें हमने एकत्व बुद्धि अनादिकाल से कर रखी है। जहां जहां ये जीव जिस योनि में गया और जो जो देह इसने धारण किया, इसने यानी आत्मा ने, मैंने अपने आप को उस देह स्वरूप माना, और आज भी हम वही कर रहे हैं। हम मनुष्य है या नहीं? मनुष्य है। अब ये जो कथन कहा हम मनुष्य हैं, अब अपने स्वयं पे घटित करें। क्या मैं मनुष्य हूं? मैं मनुष्य नहीं हूं और हम मनुष्य हैं, ये तो विपरीतता हो गई ना। यदि हम मनुष्य हैं तो मैं भी मनुष्य हूं। हम में मैं भी तो आ गया ना। और यदि मैं मनुष्य नहीं हूं तो कोई भी मनुष्य नहीं है। मान्यता कैसे बदलेगी? जो मान्यता हम स्वयं पे घटित करते हैं, वही मान्यता हमारी दूसरों पे घटित होती है। तो पूरी मान्यता का जो विषय होगा, अनादि से जो मैं शरीर हूं, ये जो मान रखा है, भले जो भी अपने नाम से पुकारते हैं, जब अपने आप को मनुष्य माना तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, फिर उसका भेद पड़ा, फिर स्त्री पुरुष के भेद के साथ फिर उसके रिश्ते बढ़े। एक स्त्री माता भी है, बहन भी है, पुत्री भी है, पत्नी भी है, और नाना रूप है, बुआ भी है, मासी भी है, जो भी है। और यदि मैं पुरुष हूं तो मेरे अनेक रूप हैं। तो एक रूप से अनेक रूप में हम बढ़ गए, और अनादि से यही कर रहे हैं। क्योंकि एक एकत्व, एक जो मैं मेरापना जो हमने शरीर में कर रखा है, उस मैं और मेरेपने से हमने अपने आप को अनेक रूप बिखेर दिया है। और ये जो बिखराव हो रहा है, ये किसका हो रहा है? शरीर के द्वारा नहीं हो रहा है। ये जो बिखरना हो रहा है बाहर, ये जो हमारा बाहर फैलना हो रहा है,
ये फैलना कहीं शरीर से नहीं हो रहा है। आप मामा है, काका है, चाचा है, पिता है, पुत्र है, तो आप क्या शरीर आपका 50 भागों में बट गया कि शरीर एक ही है? शरीर तो एक ही है, भले रिश्ते 50 हो। तो हमने एक शरीर को 50 भागों में खंडित कर दिया। व्यवहार से समझना है, खंडित होता नहीं है। परंतु जब हम व्यवहार से कुछ कथन करते हैं और व्यवहार में कुछ हमने हमारी मान्यताएं जो बना रखी है, उस मान्यताओं से पीछे हमें कैसे हटना है, इसको हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे कि अनादि से इस हमारे स्वयं के भ्रांति की वजह से, इस विपरीत मान्यता की वजह से हम संसार में अनादिकाल से 84 के चक्कर में भटक रहे हैं। अब हम की जगह भी मैं को लाना है। कौन भटक रहा है? मैं भटक रहा हूं। जब भी मैं आत्मा का नाम लूं, तब किसी को अपने आप को आत्मा नहीं मानना है। मानना है कि नहीं मानना है अपने आप को आत्मा? मानना है। यदि अपने आप को आत्मा मानना है तो उस आत्मा में हमें मैंपना स्थापित करना पड़ेगा। पहली बात, आज हमने मैंपना कहाँ स्थापित कर रखा है? शरीर, जड़ में, उद्गल में। ठीक है ना? सिर्फ शरीर की बात नहीं करेंगे। शरीर अपेक्षा से कहा जाता है, उद्गल में सब कुछ आ जाता है, जिसको हम जड़ कहते हैं, अचेतन तत्व कहते हैं, अजीव तत्व कहते हैं। अब थोड़ा तत्व को समझेंगे, थोड़ा थोड़ा गहराई में जाएंगे, एक एक पॉइंट को लेके कि यदि मुझे मेरा काम करना है, मेरा यानी किसका? मेरा यानी किसका? थोड़ा जवाब आएगा तो मुझे थोड़ा बोलने में, नहीं तो मुझे लगेगा सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछते रहूंगा बीच बीच में, ताकि मुझे पता तो पड़े आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो मेरा बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा। और कोई प्रश्न हो और समझ में नहीं आए तो ऑन द स्पॉट आप पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अनादिकाल से स्वरूप को ही नहीं समझा, इसलिए तो भटक रहे हैं ना। और आज भी नहीं समझेंगे, सुन के चले जाएंगे, अनादि से सुन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं सुनने और पढ़ने पे जोर नहीं देता, मेरा पूरा जोर प्रैक्टिकल पे होता है। बी प्रैक्टिकल। थ्योरी बहुत कर लेते हैं, और जब तक थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, संसार में तो आते हैं ना, कहीं सीखने जाते हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे किसी नौकरी की बात हो, किसी भी प्रकार की कुछ भी हम काम सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं? घर पे बैठने के लिए? कि नहीं, सीख लिया, बहुत अच्छा सीखा, अब डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या अच्छा व्यापार सीख लिया, कोई अच्छा काम सीख लिया, अब घर पे बैठो, आराम करो और मस्ती रहो। करेंगे ऐसा? क्या करेंगे? कि जिसके लिए वो सीखा, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, तो उसको उपयोग नहीं करेंगे। हमने जो सीखा उसको जीवन में हम अप्लाई करेंगे।